अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2.5 महीने से भी कम का समय बचा है। यही वो समय होता है जब हर साल बजट की तैयारी शुरू की जाती है। वित्त मंत्री अलग अलग हितधारकों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात करती हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अगले साल का जो बजट है यानी कि जो 2023 का बजट है वो कई मायनों में बहुत जटिल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि वो ऐसी रोशनी में आ रहा है जब भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान लगातार घटाए जा रहे हैं। मसलन रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारत की ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले 6.9% का अनुमान था, यानी कि पूरे 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई। क्रिसिल ने क्या किया? क्रिसिल ने 2022-23 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। पहले 7.3% था। एक और एजेंसी इकरा, वो भी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, उसने जीडीपी का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया, यानी कि 7 से भी नीचे आ गए। सितंबर तिमाही के दौरान जो जीडीपी के आंकड़े हैं सितंबर तिमाही के, वो आने वाले हैं 30 नवंबर को। उससे पहले ही अनुमानों में कटौती हुई है। सर, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये बजट जो है 2023 का, ये किन मायनों में पिछले तमाम बजट से, 2014 से ये सरकार बजट ला रही है, किन मायनों में ये पिछले तमाम बजटों से ज्यादा जटिल होने वाले हैं? दो तीन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये बजट भारत में आम चुनाव से पहले का आखिरी बड़ा बजट होगा और इसके बाद आम चुनाव होंगे और उससे पहले जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें वोट एंड अकाउंट आता है। और तो पहली चीज़ तो ये कि राजनीतिक रूप से ये इस सरकार के लिए अपनी बड़ी स्कीमों को लागू करने का, परंपरा के हिसाब से बड़े खर्च करने की अपेक्षाएं लेकर आएगा। और खासतौर पर जब हम मंदी की प्रक्रिया से उबर रहे हैं तो सरकार को कुछ और करने की ज़रूरत होगी। तो एक तरफ तो ये चुनौती जो सामने दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पहली बार शायद 2014 के बाद अगला बजट जो बनेगा, जो अगले साल का बजट है, क्योंकि हम बात अगले साल के बजट पे कर रहे हैं, इस साल तो जो पास हो गया वो हो गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस साल की ग्रोथ का मतलब क्या है। अगले साल के सारे ग्रोथ अनुमान 6% से नीचे के आर्थिक विकास दर के हैं और शायद पिछले 6-7 सालों में शुभम पहली बार ऐसा होगा जब कोई बजट सब 6% या 6% से नीचे के आर्थिक विकास दर की छाया में बनेगा। यानी इस बजट के पास की जिम्मेदारियां ये होंगी कि भारतीय आर्थिक विकास दर को 9% और 10% तो छोड़ दिया जाए, खींचकर किसी तरह 6.5-7% तक ही सीमित रखा जा पाए। इसके लिए अकूत संसाधन जुटाना, नया निवेश करना, लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना, डिमांड बढ़ाना, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो कि डिमांड बुरी तरह टूटी हुई। और दूसरी तरफ चुनाव की दृष्टि से उन सारी स्कीमों पर और बाकी चीज़ों पर खर्च करना। और ऐसी परिस्थिति आमतौर पर हमने पिछले बजटों में नहीं देखी। चुनावी बजट तो आते रहे पर उनके बैकड्रॉप में, उनके सामने या उनके पीछे कोई बड़ी आर्थिक विकास दर में गिरावट पिछले 6-7 सालों में हमने नहीं देखी थी। अगर आप कोविड के 2 साल निकाल दें, उनको अलग कर दें, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल डिसरप्शन था जो हमारे सामने आया था। सर, जीडीपी अनुमान में कटौती ऐसे समय में हो रही है जब बजट की तैयारियां शुरू हो रही हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती को कितना बड़ा और कर देगी? इस साल के जीडीपी अनुमान में कटौती काफ़ी बड़ी है और हम लगातार इस पर मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे कि हमने भारत के जीडीपी अनुमानों में किसी एक साल में इतनी तेज कटौतियां कम ही देखी। 100 बेसिस पॉइंट की 40 बेसिस पॉइंट की, 30 बेसिस पॉइंट की कटौतियां हुई हैं। तो अब हमारे पास सामने नवंबर में जब आंकड़े आएंगे अभी दूसरी तिमाही के, तब हमें तो स्थिति और स्पष्ट होगी। एक तरह से बजट की पृष्ठभूमि तय करते हुए दुनिया भर की एजेंसियों ने, भारत का रिजर्व बैंक हो, इकरा हो, क्रिसिल हो या गोल्डमैन सैक्स हो, नोमुरा हो, सबने तय कर दिया है कि ये बजट जहां हमें छोड़ कर जाएगा वहां आर्थिक विकास दर 6.5% के आसपास रहेगी, 6.5%, 7% के आसपास रहेगी। जबकि पिछले 2 साल में, 3 साल में सरकार के पास जो भी सीमित संसाधन उपलब्ध थे, हालांकि हम फिर कहते हैं कि सरकार के खर्च से अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 17-18% का खर्च सरकार अर्थव्यवस्था में करती है, पर सरकार ने जो भी संसाधन इसमें डाले थे उसके बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर थे, जो मौजूदा परिस्थितियां थी, जो टूटी हुई मांग थी, उसके कारण भारत की आर्थिक विकास दर पिछले साल के नुकसान की भरपाई के बराबर लेवल पर ही होगी। हमने कोई बहुत तेज रिकवरी या बहुत तेज बाउंस बैक नहीं दिखाया। जहां हम जितना नुकसान थे उसकी खींचतान कर भरपाई कर पाएंगे। साल के अंत तक होते होते शायद उस नुकसान का एक छोटा सा हिस्सा बाकी रह जाए, पूरी तरह से हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि काफ़ी ताकत लगाई गई, जिसको अगर हमें कहें काफ़ी हैवी लिफ्टिंग की गई पिछले दिनों में इस डिमांड को अप करने की। इस छाया में ये बजट, ये साल गुजरेगा जिसकी तैयारी शुरू हो रही, पर जो दूसरी छाया है वो ज़्यादा गहरी और ज़्यादा बड़ी है।
चूंकि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर में बेस इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पिछले 2-3 साल का जो भी चीजें थी सब खत्म हो जाएंगी, नए सिरे से गाड़ी शुरू होगी और वहां अनुमान ज्यादा चौंकाने वाले। यानी अगर आप 2022 से को भारत की आर्थिक विकास दर की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं तो शायद आप बदलिए। 2023 भारत की आर्थिक विकास दर की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है, जहां 6% से कम की आर्थिक विकास दर होगी। अब यही वित्त मंत्री की चुनौती है, वो संसाधन कहां से लाएंगे जिन संसाधनों से वो भारत की आर्थिक विकास दर को 6.5% के आसपास तो कम से कम पहुंचा सकें, जो कि भारत की अपेक्षाओं जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल कम है, नगण्य है। जितना नुकसान हम कारोबार में देख चुके हैं, रोजगारों में देख चुके हैं, इनकम में देख चुके हैं, उसकी भरपाई के लिए तो भारत को अगले 3 साल में 4 साल में डबल डिजिट में ग्रो करना है। तब आप उन नुकसानों की भरपाई कर सकेंगे जो 3 साल की मंदी और कोविड और लॉकडाउन के कारण हुए। और इस ग्रोथ की रोशनी की दृष्टि में जो हमारे सामने दिख रही है इस साल की, अगले साल की बजट काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है।